Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to differentiate x raised power n by first principle method or by ab initio method. तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे x रेट पर n को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, या इसको हम ab initio मेथड भी हम बोलते हैं। तो इसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि x रेज पर n की डिफ्रेंसिएशंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें वो स्टेप्स क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने x रेज पर n की डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो पहला स्टेप जो हमारे पास है, लेट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज पर n। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, आप y जो हमारे पास है फंक्शन है किसका, x का है। तो x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y जो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y जो है वो x पर डिपेंड करता है, समझे आप। जैसे हमने एक एग्जांपल देते हैं, हम इसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y जो हमारे पास फंक्शन है किसका, x का है। इसकी एग्जांपल हम देते हैं y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमारे पास है, आप x की वैल्यू को चेंज करते हो आप। जैसे x आपके पास 1 के इक्वल होगा तो y आपके पास किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर होता है 1 का। x की जगह पर आप वैल्यू पुट करें 1 का स्क्वायर होता है 1, y भी आपके पास 1 के इक्वल आएगा। x जब आप 2 पुट करोगे तो y आपके पास किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। तो x आप चेंज करोगे आप, तो x के चेंज होने के साथ साथ हमारा y भी चेंज होता है। तो जब हमारा y डिपेंड करता है x पर, तो हमारा y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो वैसे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या है, y जो है फंक्शन है किसका, x का है। तो ये आपके पास पहला स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट delta x to x and delta y to y we get। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट दे देंगे, हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे। इंक्रीमेंट क्या होता है, बढ़ाना। तो हम x में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका मतलब x में थोड़ी सी चेंज लाएंगे हम। x में कितनी चेंज लाएंगे हम, डेल्टा x। और y में भी हमारे पास चेंज आएगी, वो कितनी सी आ जाएगी, दैट इज डेल्टा y। तो अगर हम x में थोड़ी सी चेंज लाएंगे तो x में हमने कितनी चेंज लाई, हमने x प्लस डेल्टा x। ये हमने चेंज लाई, हमने कितनी चेंज लाई, हमने x में डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x जो हमारे पास होता है दैट इज स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हमने x में थोड़ी सी चेंज लाई, इसका मतलब x में थोड़ी सी वैल्यू हमने इंक्रीज की, हमने थोड़ी सी वैल्यू। तो इसके ऊपर पावर n है, तो हमने साथ में रखी हमने। तो इसका मतलब हमारा x चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x में। तो जब हम x में चेंज लाते हैं तो हमें y में भी चेंज आ जाती है। तो हमारे पास y में भी चेंज आई, वो y में चेंज कितनी आई, दैट इज डेल्टा y। तो इसका मतलब हमारा y में भी हमारे पास इंक्रीमेंट आई, दैट इज डेल्टा y, और x में भी हमने इंक्रीमेंट दे दी, दैट इज डेल्टा x। तो इसका मतलब हमने x में, y में हमारे पास इंक्रीमेंट्स कितनी चेंज हुई, कितना हमारा y चेंज हुआ, प्लस डेल्टा y, और हमारा x कितना हमने चेंज किया था, दैट इज डेल्टा x हमने चेंज किया था। तो x में हमने कितनी इंक्रीमेंट दी थी, डेल्टा x, और y में हमने कितना, y हमारा कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा y। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो आप, हमारे पास ये डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा y इट इज द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, और डेल्टा x क्या होता है, दैट इज द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि जब आप x में चेंज करते हो, आप x में कोई इंक्रीमेंट देते हो, इंक्रीमेंट तो है थोड़ा सा बढ़ाना, x में थोड़ा सा आप अगर बढ़ाओगे, आप कितना बढ़ाया आपने, डेल्टा x, तो हमारा y भी चेंज होगा, हमारा y भी बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, डेल्टा y हमारा बढ़ेगा। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट दे दी x में भी, और x में जब हम देते हैं तो y में भी हमारे पास इंक्रीमेंट बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हम y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस दिस y,
माइनस दिस वाई, और इसमें भी हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स हो रेज पावर n माइनस दिस x रेज पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को आपने सेपरेट करना है और राइट साइड में आपने राइट साइड को सेपरेट करना है। प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल्ड, यू गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स हो रेज पावर n माइनस x रेज पावर n। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स हो रेज पावर n है, इधर हम इस टर्म में हम x रेज पावर n को कॉमन निकालेंगे हम। तो डेल्टा y यहीं पर है, इधर x है प्लस डेल्टा x है, तो इधर हम x रेज पावर n को कॉमन निकालेंगे। तो x रेज पावर n को अगर हम कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि x इसके ऊपर पावर n है, इसका मतलब x अगर बाहर निकलेगा तो x रेज पावर n की फॉर्म में वो बाहर निकलेगा, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम उसी टर्म को कॉमन निकालते हैं जो दोनों टर्म्स में आपको मिले। यहाँ पर तो आपको x रेज पावर n है, यहाँ पर आपके पास x रेज पावर n नहीं है, तो वो स्टेप आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम x रेज पावर n को मल्टीपल भी करेंगे और x रेज पावर n को डिवाइड भी करेंगे। जो x रेज पावर n मल्टीपल में था वो हमने बाहर निकाला, तो इधर क्या बचेगा, यही आपके पास डेल्टा x रहेगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हमारे पास x रेज पावर n था वो यहीं पर रहेगा, x की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर n है वो हम बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दो टर्म्स में हमने x रेज पावर n को कॉमन निकाला। इधर तो हमारे पास x रेज पावर n है, क्यों है, क्योंकि x इधर ही है, इधर ये पावर n है, तो ये पावर n इस x के ऊपर भी हो, इस x के ऊपर भी है और डेल्टा x के ऊपर भी है। तो इस डेल्टा x के x रेज पावर n ये वाला बाहर निकला। यहाँ पर x रेज पावर n नहीं था आपका, x रेज पावर n को हमने यहाँ पर मल्टीपल भी किया, x रेज पावर n को हमने डिवाइड भी किया, डिवाइड वाला x रेज पावर n यहीं पर है, मल्टीपल वाला जो हमने वो कॉमन निकाल दिया, समझे आप। तो इधर ये x रेज पावर n था, वो n जो है हमने वो बाहर निकाल दिया, हमने वो ब्रैकेट के बाहर हमने रखा, पावर में ही रखा। यहाँ पर आपके पास ये होल पावर n यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस x रेज पावर n। अब देखिए ये एक टर्म है, ये आपके पास दूसरी टर्म है, यहाँ पर भी x रेज पावर n है, यहाँ पर भी x रेज पावर n है। हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम होल x रेज पावर n को कॉमन निकालेंगे। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, x रेज पावर n को कॉमन निकालूंगा मैं। यहाँ पर हमारे पास जो है अब आपके पास क्या रहेगा, एक तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास आ रहा है हो रेज पावर n। अब ये x पे n भी बाहर निकाल दिया मैंने, इसकी जगह पर आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। हमने क्या किया, अब हमने अब x रेज पावर n को कॉमन निकाला। तो x रेज पावर n को हमने कॉमन निकाला, तो आपके पास ये टर्म आपके पास रहती है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पास करके आप नोट करें आप। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है, व्हेनेवर योर क्वेश्चन इट इज इन दिस फॉर्म 1 प्लस x रेज पावर n की फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन हायर पावर ऑफ x तक जाते हैं हम। तो इसके बाद हम आपके पास नई टर्म जो दूसरी टर्म आएगी वो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ये चलता जाएगा। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, 1 प्लस x रेज पावर n की फॉर्म में होगा, तो इसको हम एक्सपेंड करके इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास इस फॉर्म में आपके पास यहाँ पर आपको मिला कोई टर्म इस फॉर्म में आपको नजर आई, तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है 1 प्लस, ये इस पूरे को आप डेल्टा x अपॉन x को आप x मानो आप 1 प्लस x रेज पावर n, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में है, 1 प्लस x रेज पावर n की फॉर्म में है। यहाँ पर x जो होगा आपका वो डेल्टा x अपॉन x है। इसका मतलब इसको और इसको देखो आप, ये बिल्कुल सिमिलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकता हूँ, 1 प्लस x रेज पावर n। तो ये किसके होता है, ये इसके होता है, यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज करूंगा मैं।
तो अब देखिए इस टर्म में बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करूंगा मैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो डेल्टा वाई, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई यहीं पर है, दैट इज इक्वल टू एक्स रेट पर एन भी यहीं पर है। इसके बाद ब्रैकेट यूज़ की मैंने, इसके बाद 1 प्लस, इस पूरे को x मानो आप, 1 प्लस एक्स रेट पर एन, ये किसके लिए होता है 1 फार्मूले का, प्लस n, n यहाँ पर n ही है, n x, x आपका यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, ये आपका x आया एन एक्स, प्लस n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। इसका मतलब x क्या है यहाँ पर आपके पास, डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, ये आपका x है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर फार्मूले का है, प्लस सो ऑन। इसका मतलब इस पूरे को एक्सपेंड किया मैंने, इस फॉर्म में लिखा मैंने। ये -1 जो है, ये -1 यहीं पर है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज -1। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया, 1 प्लस दिस इज x, 1 प्लस एक्स होल रेट पर n, ये किसके होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। x आपका ये पूरा का पूरा है, डेल्टा x अपॉन x आपका x है। +1 -1 गेट कैंसल्ड, यू गेट डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहीं पर है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है n डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस सो ऑन, ये आपके पास आ रहा है नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी डेल्टा x है, इधर भी डेल्टा x है, एक डेल्टा x को हम कॉमन निकालेंगे, एक डेल्टा x को हम कॉमन निकालेंगे हम, तो डेल्टा y यहीं पर है आपके पास, x रेट पर n यहीं पर है। अब इधर भी डेल्टा x है, इधर भी डेल्टा x को है, डेल्टा x को हमने कॉमन निकाला, इधर क्या रहा आपके पास n, नीचे क्या रहा आपके पास x प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक डेल्टा x बाहर निकाला हमने, इधर डेल्टा x का स्क्वायर है तो एक डेल्टा x रहेगा यहाँ पर, और एक नीचे हमारे पास नीचे x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि डेल्टा x डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर है। अगर डेल्टा x के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया तो x के ऊपर भी आपने स्क्वायर लगाना है। तो डेल्टा x स्क्वायर था, एक डेल्टा x हमने बाहर निकाला, एक यहीं पर है, प्लस सो ऑन यहीं पर है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड, डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड वी गेट, नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा x को डिवाइड करना है, इधर भी हम डिवाइड करेंगे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इस साइड भी करेंगे, तो x रेट पावर n, डेल्टा x यहीं पर है, डिवाइड किया हमने डेल्टा x को, और n डिवाइडेड बाय x प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x डिवाइडेड बाय x यहीं पर आ रहा है, प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, दिस डेल्टा x गेट कैंसल्ड, यू गेट पास करके आप इसको नोट करो आप, यू गेट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू x रेट पावर n डिवाइडेड बाय, नो डेल्टा x गेट कैंसल्ड, यू गेट n डिवाइड बाय x प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस सो ऑन। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, डेल्टा x को डिवाइड किया था बोथ साइड। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने करना है टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड्स लिमिट्स लेनी है अब आपने। तो यहां पर देख सकते हो आप, इस साइड भी लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू, इस साइड भी लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x रेट पावर n, इस x रेट पर n को हम बाहर निकाल देंगे हम, या इधर लिखें आप x रेट पावर
n divided by x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस सो ऑन। लिमिट्स अब हमने यूज करनी है। तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, ये डेल्टा x जो है इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ की तरफ जा रही है, अप्रोच कर रही है, टेंड्स टू 0 और अप्रोच टू 0। इसका मतलब ये डेल्टा x आपका चेंज हो रहा है, लेकिन कितनी इसमें चेंज आ रही है, दैट इज नियर अबाउट टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, दैट इज नियर अबाउट टू 0। जब डेल्टा x चेंज हो जाएगा तो हमारा डेल्टा y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x तो आपको पता ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y जो है वो डिपेंड करता है x पर। अगर ये आपका चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको कितना चेंज कर रहे हैं, दैट इज नियर अबाउट टू 0 इसको चेंज कर रहे हैं। बहुत कम चेंज इसकी आ रही है, किसकी, x की। तो हमारे पास y की भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं dy बाई dx की फॉर्म में। इसका मतलब इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हमारा y चेंज हो रहा है x के साथ साथ। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल दैट इज y विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज x। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हो आप x रेट पर n तो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर इस टर्म में अगर हमारे पास डेल्टा x रहा है अगर कहीं, तो वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ। इधर तो है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये आपके पास जब आप लिमिट पुट करोगे आप, तो ये n डिवाइडेड बाय x ये टर्म जो है आपके पास बच जाएगी इधर, क्योंकि इधर आपके पास डेल्टा x है ही नहीं, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है डेल्टा x की वो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ। लेकिन यहाँ आगे वाला जो है इधर देख सकते हो आप, इस टर्म में आपके पास डेल्टा x है, ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। इसका मतलब इसकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे, वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, नियर अबाउट टू 0 है। तो इधर हम जब डेल्टा x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज dy बाई dx दैट इज इक्वल टू n, एक तो n, दूसरा आपके पास x रेट पर n डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो dy बाई dx तो यहीं पर है आपके पास, n भी यहीं पर है। इस x को ऊपर लाएंगे, डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, +1 है, ऊपर लाएंगे तो -1। तो x रेट पर, यहाँ पर भी x रेट पर n और x रेट पर -1, क्योंकि इस x रेट पर +1 को ऊपर लाएंगे तो -1। तो फिर x रेट पर n, x रेट पर -1, तो बेसिस सेम हो जाएंगे, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n प्लस -1 हो जाएगा, तो n-1। तो ये आपके पास आ रहा है dy बाई dx जो आएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा nx n-1 आएगा। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है nx n-1 के इक्वल आ रहा है। तो आपका y क्या था, विच इम्प्लाइज d अपॉन dx ऑफ y जो आपके पास है, पहली इक्वेशंस को देखो आप, y आपके पास इक्वल है x रेट पर n के। तो d अपॉन dx ऑफ x रेट पर n, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो nx n-1 होती है, समझे आप। तो ये हमने डिफरेंशिएशंस की किसकी, x रेट पर n की डिफरेंशिएशन की, दैट इज इक्वल टू nx n-1 है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।